वृंदावन के एक महान संत थे। वे एक आश्रम में रहते थे जहां शांति और भक्ति का वातावरण था। संत रोजाना बिहारी जी के दर्शन करते और धाम वृंदावन की परिक्रमा करते थे। एक दिन संत जी को परिक्रमा करते समय एक तोता जमीन पर पड़ा हुआ मिला। संत ने पहले तो थोड़ी देर इधर उधर देखा कि कोई तोते का मालिक तो नहीं है, और फिर संत उस तोते के पास गए तो देखा कि तोते की हालत बहुत खराब थी। वह जल्दी जल्दी सांसें ले रहा था। संत जी ने जल्दी से तोते को पानी पिलाया और उस तोते को अपने आश्रम पर ले आए। तोते को थोड़ा खाने को दिया और आराम करने के लिए अंदर कुटिया में सुला दिया। संत जी ने उस तोते की बहुत देखभाल की और 2 दिन बाद तोता एकदम सही हो गया। संत जी ने उस तोते का नाम मिट्ठू रखा। तोता बहुत हरा भरा, चंचल और बुद्धिमान था। संत ने उस तोते को बच्चों की तरह पाला और उसे अपने साथ भक्ति में लगा लिया। संत जी ने उसे गीता के श्लोक भी सिखाए थे। प्रतिदिन तोता प्रातःकाल उठकर मधुर स्वर में भगवद गीता के श्लोक गाता, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आश्रम में जो भी आता वह तोते की यह दिव्य वाणी सुनकर अभिभूत हो जाता। लोग कहते, बाबा आपने तो तोते को भी ज्ञानी बना दिया। संत मुस्कुराते और कहते, भक्ति किसी भी रूप में आ सकती है। यदि भाव शुद्ध हो तो पक्षी भी भगवान का नाम ले सकते हैं। परंतु एक दिन आकाश में घनघोर बादल छा गए। वातावरण में अजीब बेचैनी थी। उसी दिन एक बिल्ली दबे पांव आई और अचानक तोते पर झपट पड़ी। तोता चीखते हुए टाय टाय करता हुआ बिल्ली की पकड़ में आ गया और अंतर्धान हो गया। अब संत मौन हो गए। वे कुछ न कहते न खाते, बस एक तक देखते रहते। लोगों ने देखा कि जो बाबा सदा मुस्कुराते रहते थे वे आज गहरे चिंतन में डूबे हैं। लोगों ने कहा, बाबा क्यों दुखी हो रहे हैं? हम दूसरा तोता ला देंगे और उससे भी गीता के श्लोक रटवा देंगे। संत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तोते के चले जाने से दुखी नहीं हूं, बल्कि उस क्षण से दुखी हूं जब बिल्ली ने उस पर झपटा मारा। उसने कोई श्लोक नहीं कहा, केवल टाय टाय किया। मैं सोच में हूं, मैंने भी जीवन भर भगवद गीता पढ़ी है, पर जिस क्षण यमराज मुझ पर झपटेंगे, क्या मेरे मुख से भी कर्मण्येवाधिकारस्ते निकलेगा या केवल डर और भ्रम से टाय टाय ही निकलेगा? इसलिए ही तो महापुरुष कहते हैं, ज्ञान और भक्ति को इतना भीतर तक उतारो कि वह केवल जुबान की नहीं बल्कि आत्मा की गूंज बन जाए, ताकि संकट के समय भी वही मुख से निकले जो ईश्वर की ओर ले जाए, ना कि भय की ओर। सच्चा ज्ञान वही है जो कठिन समय में भी तुम्हारा साथ न छोड़े, और सच्ची भक्ति वही है जो मृत्यु के क्षण में भी तुम्हें ईश्वर का स्मरण कराए। अगर